स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है और स्ट्रोक का टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट की रिकवरी इस चीज पे डिपेंड करती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है कितना जल्दी स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को पता होना चाहिए कि कब पेशेंट को जो है स्ट्रोक डेवलप हुआ है, क्योंकि स्ट्रोक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने में 1 घंटे का डिले हुआ है तो पेशेंट की लाइफ जो है 3.4 ईयर कम हो जाती है, या पेशेंट का जो ट्रीटमेंट मिलने में 1 मिनट की अगर देरी हुई है तो पेशेंट की जो लाइफ है वो 21 डेज जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं टाइम इज ब्रेन। तो स्ट्रोक में जो सिम्टम होते हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन भी जो है उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो लेमैन को समझाने के लिए हम बोलते हैं बी फास्ट। इसमें बी का मतलब है कि पेशेंट को बैलेंस का इश्यू आने लगता है, चलते हुए कोऑर्डिनेशन जो है पेशेंट का वो गड़बड़ हो जाता है, इम्बैलेंस होने लगता है, डिजीनेस होने लगती है। ई का मतलब होता है कि आई की प्रॉब्लम पेशेंट को आने लगती है, पेशेंट को डबल विजन हो जाता है, पेशेंट एक तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद है एफ। फिर एफ का मतलब है कि फेस की प्रॉब्लम, यानी कि फेस जो है एक साइड ड्रूपिंग हो जाती है, एक साइड का फेस जो है वो नीचे को आ जाता है और फेशियल असिमेट्री पेशेंट को जो है वो हो जाती है, तो फेस जो है टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद आता है ए का है मतलब है कि आर्म, यानी कि अगर हम पेशेंट की दोनों आर्म सीधी करें तो पेशेंट की एक आर्म जो है वो नीचे को आने लगती है और ये इजिली जो है विजिबल हो जाता है। इसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है स्पीच, यानी कि पेशेंट की जो स्पीच है वो गड़बड़ होने लगती है, पेशेंट जो कहते हैं वो समझ में नहीं आता सामने वाले को। तो ऐसे केस में इसका अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और उनको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और मेडिकल हेल्प की उनको रिक्वायरमेंट है। इसमें टी का मतलब है कि टाइम, यानी जितना जल्दी जो है पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उतनी ही पेशेंट की रिकवरी जो है बेटर होने के चांसेस होते हैं। अब इस स्ट्रोक के पेशेंट में हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना होता है कि पेशेंट को कोई हेमरेज तो नहीं हुई है, क्योंकि हेमरेज का ट्रीटमेंट अलग है और स्ट्रोक या इंफार्क्ट का ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर पेशेंट को हेमरेज हुई है तो फिर उसको मेडिसिन ही दे सकते हैं, या अगर हेमरेज बड़ी है तो उसके लिए फिर पेशेंट को ऑपरेशन चाहिए। लेकिन स्ट्रोक के केस में या इंफार्क्ट के केस में अगर पेशेंट 4.5 आवर्स से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उनको जो है आईवी थ्रोम्बोलिसिस नाम से एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्लॉट खुल जाता है और उसके बाद जो है कई बार पेशेंट इवन फुली भी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आईवी थ्रोम्बोलिसिस काम नहीं करता तो सेकेंड ऑप्शन होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। हालांकि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी उतनी इफेक्टिव नहीं होती और उसके डेफिनेटली रिस्क भी उतने होते हैं, वो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब किस पेशेंट को हम आईवी थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं और किस पेशेंट को नहीं कर सकते हैं, तो इसके अपने सेट प्रोटोकॉल हैं, सेट इंडिकेशन है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 185 सिस्टोलिक से ज़्यादा है या डायस्टोलिक जो है 110 डायस्टोलिक mmHg से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस पेशेंट को नहीं देते। या पेशेंट की कोई रिसेंट जो है ब्रेन की सर्जरी या कोई मेजर सर्जरी हुई है रिसेंट विदिन 2 वीक्स टू 3 मंथ, तो ऐसे पेशेंट में भी आईवी थ्रोम्बोलिसिस जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। या पेशेंट के जो प्लेटलेट काउंट है वो कम है या पेशेंट का आईएनआर जो है वो डिरेज्ड है, तो ऐसे केस में फिर हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते और इसमें फिर हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही पेशेंट को करना होता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी अभी इवॉल्व हो रही है, कुछ केसेस में तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बहुत पेशेंट को जो है बेनिफिट नहीं मिलता। तो स्ट्रोक के केस में पेशेंट अगर जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए उतना जल्दी है पेशेंट की जो रिकवरी है और अल्टीमेट जो पेशेंट की जो लाइफ है वो उतनी अच्छी फ्रूटफुल और उतनी जो है पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। धन्यवाद।